हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम 12th क्लास में एक अध्याय है दूसरा प्रतिलोम फलन है त्रिकोणमितीय फलन, तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर में आपको मैं 2.1 पूरी करा दूंगा। आप तो हमारे साथ बने रहे वीडियो। तो इसका नाम क्या है? अध्याय का प्रतिलोम फलन है त्रिकोणमितीय फलन। तो सबसे पहले देखना प्रतिलोम फलन किस तरह का होता है। आपने ये तो त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन, वो भी प्रतिलोम फलन त्रिकोणमितीय। तो त्रिकोणमितीय फलन एक तो मैंने ये ले लिया, एक साइन थीटा। तो साइन थीटा ले लिया। आपको मैं सिंपली बताऊंगा, डायरेक्टली बताऊंगा, बिल्कुल डीपली नहीं पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आपको इतना गहराई जाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी। तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। मैंने लिया साइन थीटा इक्वल टू एक्स। अब मुझे अगर थीटे का मान चाहिए ना, यहाँ से थीटे का मान, तो मैं किस तरह से लिखूंगा इसको? साइन इनवर्स एक्स। अब ये है ना, ये तो ये किस में आ गया? अब त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन या प्रतिलोम फलन के रूप में आ गया। और प्रतिलोम फलन हमेशा किसका मान देंगे? हमें थीटे का मान देंगे, कोण का मान देंगे। और त्रिकोणमितीय फलन किसका मान देते थे? हमें एक संख्यात्मक वैल्यू प्राप्त होती थी उनसे। तो इस तरह से होगा। अगर मैं जैसे कॉस थीटा भी ले लें, कॉस थीटा इक्वल टू बाई, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस इनवर्स बाई। एंड ऐसे ही टेन थीटा इक्वल टू क्या लिया मैंने? एक्स। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा? टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये इनवर्स वाले फंक्शन हमारे बन जाएंगे इस तरह से। बस कुछ नहीं है इसमें। इनवर्स का मतलब क्या होता है? अब जैसे ये थीटा है ना, तो इसको ये कॉस इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स बाई। इस तरह से ये इनवर्स फलन बन जाएगा। तो अब इसके बाद हम देखते हैं त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन की डेफिनेशन क्या होती है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है कि कोण थीटा को संख्या x के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक, यानी कोई हो सकता है। त्रिकोणमितीय फलन हमारे कितने? 6। तो इस तरह से साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्रतिलोमीय वृत्तीय फलन कहलाता है। क्या कह रहा है कि कोण थीटा को संख्या x के रूप में, कोण थीटा को संख्या x के रूप में व्यक्त करने वाला व्यंजक, तो वो इस तरह से प्रतिलोम वृत्तीय फलन कहलाता है। ओके, ये डेफिनेशन होगी। एंड अगर दूसरा हो, जैसे साइन इनवर्स एक्स हो और कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स, औरों को भी इसी तरह से लिखेंगे सबको। कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, ये हो गया। ये है ना, ये वाला, ये क्या करता है? ये है ना, ये -1 नहीं, ये इनवर्स फलन है। ये ऊपर ये इनवर्स फलन को दर्शाता है, प्रतिलोम वृत्तीय फलन को दर्शाता है। अगर आप ये सोचो कि ये इस तरह का नहीं है, ये जैसे मैंने लिख दिया साइन एक्स के ऊपर पूरा -1, तो ये अलग है और ये अलग है। तो इसको किस तरह से करेंगे हम? इसको इस तरह से करेंगे साइन एक्स, ये तो एक घात है इसके ऊपर, पूरे के ऊपर। तो अब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी ना ऊपर जाके। तो इस तरह से ये अलग है। तो ये, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन की पावर -1। तो ये एक दूसरे के इक्वल टू नहीं हो सकते। ये बात आपको याद रखनी होगी। एंड देखते हैं त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलन। वृत्तीय फलन क्या होता है कि त्रिकोणमितीय फलन तो हमें क्या देते हैं? एक मान देते हैं, संख्यात्मक मान देते हैं। और लेकिन वृत्तीय फलनों से क्या होगा? हमें कोण प्राप्त होगा, उन मानों के हमें कोण प्राप्त होगा। आपको त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ी होगी आपने, तो उसका यहाँ सबसे ज्यादा यूज होगा त्रिकोणमितीय सारणी का, तो आप उसको याद रखोगे। तो अब देखते हैं त्रिकोणमितीय वृत्तीय फलनों का मान किस तरह से हम ज्ञात करें। तो मैं दो चीज बताऊंगा आपको, वो याद रखनी होगी। तो पहली कौन सी है? पहली कि साइन इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का मान प्रथम चतुर्थांश में होता है। ये आप फोर्थ चतुर्थांश होते हैं हमारे, इस तरह के होते हैं ना फोर्थ चतुर्थांश। ये कौन सा है? फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो इनका मान प्रथम चतुर्थांश में होता है इनका मान प्रथम चतुर्थांश में। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से मिल जाए, जैसे साइन इनवर्स एक्स, तो उसको तो इनों की तो ये लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स। अगर इसके अंदर मिल जाए साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको क्या करेंगे हम? ये माइनस है ना, इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का साइन इनवर्स एक्स।
आपको ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ ना आप उन्हीं को पढ़ लेगो ना, तो आपकी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी 2.8। तो इस तरह से हो जाएगा। और टेन इनवर्स अगर 10 में आ जाए माइनस टेन इनवर्स, और वो भी अंदर माइनस, तो ये क्या होगा, ये माइनस का वही टेन इनवर्स एक्स, इस तरह से ये हो जाए। एंड कॉस में भी आ जाए, अगर ऐसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इस तरह से आ जाए, तो ये भी इसी तरह से होगा, माइनस का कॉस इनवर्स एक्स। ये हो गया फर्स्ट। ये आपको याद रखना होगा जिससे कि आप आसानी से कर सको, उन्हें गलतियां नहीं कर सको। अगर मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से त्रिकोणवृत्तीय फलन हमें एक मान देते हैं, थीटे का मान देंगे। जैसे मैंने इसमें ही ले लिया साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब देखो, अब हम त्रिकोणमितीय सारणी पढ़ी होगी आपने, तो उसमें देखना है ये 1/2। सबसे पहले तो इसे इस रूप में कन्वर्ट करते हैं हम इसे, तो ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, और ये साइन इनवर्स और x की जगह क्या है 1/2 रहेगा यहाँ की। तो अब देखो ये 1/2 साइन की वो टेबल होती है ना, उसमें देखना हमें 1/2 कहाँ पे मिलेगा। अगर वो टेबल नहीं पढ़ी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लेक्चर मिल जाएगा, आप वहां जाके उसे पढ़े। अब देखना साइन में 1/2 किसका मान होता था हमारे पास, साइन 30 डिग्री का यानी 30 डिग्री का। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ माइनस का साइन, सॉरी साइन तो हट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ओनली 30 डिग्री, 30 डिग्री, और रेडियन में करेंगे तो π/6 आ जाएगा माइनस की जो भी। तो ये इस तरह से मान हो जाएगा। ये हो गई फर्स्ट कॉन्सेप्ट। एंड सेकंड कॉन्सेप्ट कौन सा आएगा मेरे पास, वो देखते हैं। अगर आपको इनके अलावा अब कौन कौन से बचे हैं पास, कॉस इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स एंड सेक इनवर्स एक्स, तो इनका जो मान होगा मेरे पास वो कौन से चतुर्थांश में होगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा। उनका तो कौन से में था, फर्स्ट में, और इनका कौन से में, सेकंड चतुर्थांश में होगा। तो इस तरह से अगर इनमें माइनस आ जाए, इसके अंदर माइनस आ जाए, जैसे कॉस इनवर्स माइनस एक्स इसके अंदर आ जाए, तो इसको क्या करना है, पाई में से घटाना है, पाई माइनस, क्योंकि ये पाई है ना यहाँ पाई और यहाँ 0 ये होता था, तो इसको पाई में से घटा देंगे तो हम कौन से में पहुंच जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। तो इसलिए पाई माइनस इसको क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स। एंड ऐसे ही कॉट इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। एंड लास्ट बचा हमारे पास सेक इनवर्स माइनस एक्स, तो इसको क्या लिखेंगे, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। तो इस तरह से इनको पाई में से घटा के लिखेंगे। तो आपको दो चीज बताई थी मैंने, फर्स्ट में कौन सी, साइन टेन और कोसेक आ जाए, तो उनमें तो अगर उसके अंदर माइनस आ जाए तो उनको तो माइनस चिन्ह को बाहर लेना है और उसके बाद हल कर देना है। अगर कॉस कॉट और सेक, ये तीन तो आपको याद रखने होंगे, कॉस कॉट और सेक, अगर ये आ जाए तो इनको पाई में से घटा के हमें लिखना है इनको। ओके, अब देखते हैं इनके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2 ये ले लिया। तो अब देखना मुझे त्रिकोणमितीय सारणी में कि 1/2 किसका है। सबसे पहले तो यहां देखना है कि ये इस तरह का है, तो ये माइनस चिन्ह बाहर आ रहा है, तो इसको क्या करूंगा, पाई में से माइनस करूंगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ये हो गया, इस तरह से हो गया। अब इस तरह से होने के बाद क्या किया मैंने, अब देखो यह 1/2 आ रहा है ना, तो हमें सारणी में देखना है कि ये तो क्या है, एक संख्यात्मक मान है, तो इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें कोण में यानी वृत्तीय फलन में कन्वर्ट करना है। तो 1/2 देखना है, कॉस में 1/2 अंडर 1/√2 है, सॉरी 1/√2 किसका होता है, 1/√2 किसका होता है 45 डिग्री का यानी 45 डिग्री का होता है। तो इसमें से क्या करूंगा, पाई माइनस, अब ये पर रेडियन में है ना, तो इसको भी मैं रेडियन में लूंगा, तो ये क्या होगा, π/4 होगा। अब इसको घटा देते हैं, 3π/4 क्या आ जाएगा मेरे पास, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये 2.1 का कॉन्सेप्ट ये पूरा इतना सा ही हो गया। तो उसके बाद देखते हैं प्रश्नमाला करते हैं, इसके बाद पूरी प्रश्नमाला को हम इसी लेक्चर में कर लेंगे। हमारे साथ बने रहे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। थोड़ा इधर देख लेते हैं थोड़ा सा कि अगर इसमें इस तरह का अगर मुझे कॉस इनवर्स एक्स मिले ओनली, तो वो क्या होगा, डायरेक्ट कॉस इनवर्स एक्स होगा, न कि उसे पाई में से घटाने की जरूरत है।
तब जाके इसमें अंदर अगर माइनस होना इनके अंदर तो उसको पाई में से घटाना, नहीं तो यों की तो रखना है। ओके, तो अब करते हैं हम प्रश्नमाला करते हैं 2.1। ओके, तो फ्रेंड इस तरह से मैंने 10 क्वेश्चन एक साथ ले लिए, क्योंकि बार बार मैं बुक में देखता, तो इससे अच्छे मैंने 10 क्वेश्चन एक साथ लिख दी। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, साइन इनवर्स 1/-1/2। वो तो मैंने अभी करा दिया था, लेकिन वो बुक में है इसलिए मैं वापसी करा रहा हूँ। तो इसका मैंने बताया कि आपको ध्यान क्या रखना है, सिर्फ एक चीज को ध्यान रख लो आप, कॉस कॉट और सेक इनवर्स में अगर माइनस आए उसके अंदर तो उसको क्या करना है, पाई में से घटाना है, और बाकी को सब यो की तो अगर माइनस हो तो उसे बाहर निकाल लेना है डायरेक्ट। तो इसमें सेक नहीं है, न कॉस कॉट और सेक नहीं है इसमें, तो इसमें क्या है, साइन। तो साइन है तो इसके लिए क्या करूँ मैं, डायरेक्ट माइनस को बाहर रखूंगा। तो इसमें क्या होगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। अब देखो, अब ये 1/2, अब हमें क्या कहाँ पर आ जाना है, त्रिकोणमितीय सारणी पर। उस सारणी पर हमने पढ़ी है, 10th में पढ़ी है आपने सारणी, तो उसमें देखना है कि 1/2 है, साइन में 1/2 किसका मान होता है, किस कोण का मान होता है। वृत्तीय फलन हमेशा कोण को प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें देखना 1/2 किसका मान होता है, साइन में 30 डिग्री का। तो 30 को क्या लिखूंगा मैं, रेडियन में π/6 लिखूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस के π/6 आ जाएगा। हो गया आंसर, देखो ये लो, इतना सा आंसर हो जाएगा। अब इस बात है कॉस पर, तो कॉस इनवर्स, और ये है माइनस आई है तो हम यों की तो लिखेंगे अब डायरेक्ट, तो डायरेक्ट लिख देते हैं। अब कॉस में देखो √3/2 किसका मान है, तो साइन 60 में होता था √3/2, तो इसी कॉस में क्या हो जाएगा, कॉस में 30 का होगा ये, तो इस तरह से ये क्या आएगा, π/6 आएगा। ओके, एंड थर्ड देखते हैं, कॉस कोसेक इनवर्स 2। कोसेक इनवर्स 2, अब ये तो सारणी आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपके अपने आप याद हो जाएगी, और वैसे याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको, बस साइन और कॉस के ध्यान रखना, जिनसे आप अपने मन में निकाल सकते हैं। अब देखो कॉस इनवर्स 2 है, जैसे मुझे दिख रहा है 2 है तो ये 30 में आता है साइन, तो कोसेक इक्वल टू क्या होता है, कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, जैसे मैंने कोसेक एक्स इक्वल टू क्या 1/sin x होता है। अब मैंने ले लिया ये साइन का, अगर मान लो मैंने मान ले लिया 1/sin 30 डिग्री, साइन 30, साइन 30 का क्या होता है 1/2, 1/2 होता है 1/1/2, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। तो इस तरह से कोसेक 2 का क्या होगा, साइन 30 का है तो वो 30 वाली सारणी में तो होते हैं वो लाइन में, तो इसलिए cos 30 का भी क्या होगा 1/2, तो मैं डायरेक्ट क्या लिख दूंगा यहाँ, सॉरी 2 होगा cos 30 का भी, तो यहाँ क्या लिख दूंगा π/6। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री का, वह सॉरी 30 डिग्री का मान है। तो इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। एंड फोर्थ देखते हैं, tan इनवर्स माइनस के √3। अब देखो tan आ रहा है, मैंने बताया cos cot और sec में करना, ओनली पाई में से घटाना है उसको। अब इसमें क्या आ रहा है, tan आ रहा है, तो इसको क्या लिखूंगा, डायरेक्ट माइनस लगा के, और इसको यों की तो लिख दूंगा tan इनवर्स √3। अब देखो, अब देखना है हमें कि ये tan में √3 किसका मान होता है, tan में √3। तो सबसे पहले देखते हैं tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो tan 30 में 1/√3 तो tan 60 का मान क्या होगा √3, तो ये माइनस चिन्ह तो चलेगा, और 60 को क्या लिखूंगा π/3 लिखूंगा। तो इस तरह से ये इसका मान हो जाएगा डायरेक्टली, आसानी से हो गया। एंड अब देखते हैं फिफ्थ में tan, ये दो बार लिखाना आ गया, सॉरी, तो मैं देख लूंगा कौन सा क्वेश्चन है इसकी जगह, अभी छोड़ दो इसको। 6 देखते हैं, कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में देख रहे हैं, ये कॉस आ गया है तो ये माइनस चिन्ह नहीं है, तो इसमें पाई में से घटाने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट लिखना है। तो कॉस में 1/2 देखना है, तो सबसे पहले देखो साइन में 1/2 किसका होता है, साइन 30 का होता है, साइन 30 का होता है ना 1/2। तो इसी तरह तो कॉस में उसका क्या होता है, उल्टा होता है, हम लिखते हैं सानी बनाते हैं, तो आपने बनाया होगा। तो कॉस में किसका होगा, ये कॉस 60 का मान क्या होगा 1/2 होगा, तो कॉस π/3 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, ये 6 हो गया। एंड 7 क्वेश्चन देखते हैं, सेक इनवर्स 2/3। अब देखो सेक क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू क्या था 1/cos थीटा, और cos थीटा में देखना है कि इस तरह से बन जाए। तो cos थीटा में cos 3 का मान, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2 होता है। क्यों होता है, क्योंकि अगर देखो आप साइन में देखते हैं, साइन में किसका मान होता है, साइन में 30 का मान क्या होता है 1/2, और साइन में 60 का मान क्या होता है √3/2। तो इसी तरह से कॉस में किसका होगा, cos 30 में क्या होगा √3/2। तो cos और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos
मैं किसका रखूंगा 30 का, तो cos 30 थीटा इक्वल सेक 30 डिग्री होगा ना। इस तरह से अगर मैं यहाँ रखूंगा cos 30 का मान क्या है, 1/√3/2 और इसी तरह से 1 सेक, यहाँ भी √3/2 आ जाएगा, सेक का भी √3/2। तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा और वो सेक में हो जाएगा कन्वर्ट। तो इस तरह से इसका मान क्या रखूंगा मैं 30 डिग्री है ना, तो इसको क्या लिखूंगा π/6 लिखूंगा और इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 8 cot इनवर्स √3। तो tan में देखो, tan में किसका मान होता था 1/tan 30 का मान क्या था 1/3 होता था tan 30 का मान। तो ये cot 30 में जाके क्या हो जाएगा ओनली √3, क्योंकि tan cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा होता है। तो 1 करेंगे तो 1/√3 तो क्या हो जाएगा ओनली √3 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा π/6 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो आप आसानी से क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अगर अपने बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो आप क्वेश्चन आसानी से करते हैं, जो मैंने पहले बताया था, अगर वो आपके ध्यान है तो ये इन्हें आसानी से कर सकते हैं। तो कॉस में माइनस का रूट दिएगा ना, कॉस आ गया, कॉस आ गया तो अब इसे क्या करूंगा मैं पाई में से घटाऊंगा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 हो गया इस तरह से हो गया। तो अब देखो, अब कॉस में देखो 1/√2 किसका मान होता है पाई माइनस किसका होता है π/4 का होता है 45 का, तो π/4 लिखूंगा 45 को। अब इस तरह से क्या हो जाएगा 3π/4 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, इसको घटा के डायरेक्टली। और अब आ जाते हैं कोसेक इनवर्स -√2 पर आ जाते हैं। तो कोसेक इनवर्स -2 पे आ गए, तो इसमें देखो कोसेक में -√2 है ना। तो साइन, अब साइन 45 में किसका मान होता है, साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2। तो उसके बाद उसको उल्टा कर देंगे तो हमको किसका मान हो जाएगा कोसेक 45 हो जाएगा। फिर कोसेक 45 का 1/√2 है ना 1/√2। तो इसको अब उल्टा करूंगा मैं 1/√2, तो ये क्या आ जाएगा ओनली √2 नहीं आएगा मेरे पास। अब √2 वही तो है यहाँ। सबसे पहले तो यहाँ देखो अब क्या है माइनस है, तो कॉस कॉट और सेक में ओनली हमें पाई में से घटाना है, बाकी के में यों की तो रख देना और उसे बाहर निकाल देना है माइनस का। ये कोसेक इनवर्स √2, अब ये √2 किसका मान है 45 का, तो माइनस का π/4 ये हो जाएगा ये। तो इस तरह से ये आंसर हो गए। तो इसकी जगह मैं एक क्वेश्चन बदल देता हूँ, इसकी जगह क्या लेता हूँ माइनस के 1 ले लेता हूँ, tan इनवर्स -1 ले लो, कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन मैंने ले लिया। तो tan में देखना है 1 किसका मान हो। सबसे पहले देखो ये माइनस चिन्ह बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉस कॉट और सेक नहीं है, तो tan इनवर्स 1 आ गया। अब tan इनवर्स 1 देखना है 1 किसका मान है tan में किसका मान है π/4 का, तो इस तरह से माइनस का π/4 इसका आंसर हो जाए। तो ये देखो ये आसानी से मैंने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं और आपको भी समझ में आए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मेरी स्पीड फास्ट है तो मुझे बताएं कि मैं स्लो पढ़ाऊँ या फास्ट पढ़ाऊँ, किस तरह से पढ़ाऊँ, आप जरूर बताएं। अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन बचे हैं उनको कर लेते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब हम 4 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो इसके बाद 11वां क्वेश्चन कौन सा है कि ये मुझे ज्ञात करना है, इस तरह से दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखो कुछ नहीं, वही है जो हमने अभी किया ना, उससे इसी तरह से इसमें मान रखने होंगे। तो tan इनवर्स 1 है, तो उसमें हमें सारणी में क्या देखना है कि tan में 1 किसका मान होता है π/4 का होता है। तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं π/4 लिखूंगा एंड प्लस फिर cos आ रहा है, अब इसमें क्या आ रहा है cos, और वो भी किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है अंदर। तो इसको क्या करूंगा पाई में से घटाऊंगा, मैंने बोला था ना आपको कॉस कॉट और सेक हो, तो इसको क्या करूंगा मैं पाई में से माइनस करूंगा पाई माइनस और कॉस इनवर्स 1/2। एक बार तो इसको इस तरह से लिख दिया। फिर और इसमें साइन में, तो साइन में तो डायरेक्ट माइनस चिन्ह को बाहर ले लेता हूं, तो मैं साइन इनवर्स 1/2 इस तरह से इसको करूंगा। ओके, अब देखो अब आगे आगे क्या करूंगा इसमें आगे, तो π/4 यूं लिखता हूं एंड प्लस पाई माइनस। अब देखो कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस में 1/2 किसका मान होता है, साइन में 1/2 किसका होता है 30 का, तो कॉस में किसका होगा 60 का होगा, तो ये π/3 होगा ना। एंड माइनस साइन में 1/2 किसका होता है π/6 यानी 30। ओके, अब इस तरह से इनको सॉल्व करेंगे हम कैलकुलेशन करके। तो π/4 एंड पाई 3 पाई में से 2π/3 एंड माइनस π/6। अब इसका एलसीएम ले लेता हूँ मैं, 12 आ रहा है, 4 3 12 तो 3 पाई प्लस 3 6 12, तो ये कितने हो जाएंगे
सॉरी, 1 मिनट रुको, इसको बताता हूँ। ये कितने हो गए? 3 चौक 12, 4 दूनी 8 पाई होगा ये, और माइनस 6 दूनी 2 पाई। ओके, एलसीएम तो आप ले सकते हो आसानी से, इसे एलसीएम तो बताने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ 8 और 3 11 में से 2 गए तो कितने बचे? 9 पाई। कितने बचेंगे? 9 पाई। 9 पाई बाई 12। अब इसको काट दो, 3 3 9, 3 चौक 12। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या निकल के आएगा? 3 पाई बाई 4 इसका आंसर हो जाएगा पक्का वाला। ओके, तो इस तरह से 11 क्वेश्चन कर लिया हमने। अब देखते हैं 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट बताओ 12 क्वेश्चन में, 12 क्वेश्चन देखो किस तरह से है। ये इस तरह से है, तो इसको भी वही क्या करना है, मान रखना है सिंपली। तो डायरेक्ट देखो कॉस में इसके अंदर माइनस नहीं है तो हम डायरेक्ट रखेंगे। अब देखो कॉस इनवर्स 1/2 किसका मान है? कॉस में 1/2 किसका मान है? तो मैंने लिखा है ना अभी, यहाँ देखो 1/2 किसका मान था मेरे पास? π/3 लिखूंगा, यानी साइड का प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। अब साइन में किसका है? π/3 का, π/6 का होगा, क्योंकि सेट का है ना साइन सेट को, तो साइन सेट को सॉरी साइन 30 को किसे इस तरह से लिखेंगे, क्योंकि पाई का मान कितना होता है? 180 और 6, तो 6 3 18, 30 डिग्री आ जाएगा। नहीं तो इस तरह से 30 डिग्री आ जाएगा हमारे पास ये। तो अब इसको काट देते हैं 2 से 3 बार, तो π/3 प्लस π/3, तो ये ऐड होकर क्या हो जाएंगे हमारे पास? 2π/3, और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब वो 13 क्वेश्चन है, उससे पहले हम 14 क्वेश्चन देख लें। 13 क्वेश्चन को मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा आपको। तो 14 क्वेश्चन में क्या है? tan इनवर्स √3। तो √3 देखना, tan में किसका मान है? tan 30 का क्या होता था? 1/√3। तो tan सेट का क्या होगा? तो सेट को क्या लिखूंगा? √3 होगा tan सेट का, तो सेट को क्या लिखूंगा? π/3 एंड माइनस। अब सेक आ रहा है कॉस कॉट और सेक, तो सेक के अंदर माइनस आ रहा है, तो इसको मैं पाई में से घटाऊंगा। तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ये हो गया। अब देखो आगे क्या करूंगा? π/3 माइनस पाई, ये तो हो गया, एंड फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। और फिर सेक इनवर्स 2, मतलब सेक में 2 किसका मान है? तो कॉस में 1/2 किसका मान था? कॉस में π/3 का था, मतलब कॉस साइड का था। तो कॉस साइड का भी उल्टा करेंगे तो वो 2 आ जाएगा। इस तरह से सेक साइड का भी मान क्या होगा? 2 होगा। तो सेक साइड को क्या लिखूंगा? π/3 लिखूंगा। ओके, अब इसको ऐड करते हैं, तो π/2 π/3, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? 2π/3 एंड माइनस पाई। तो ये क्या आ जाएगा फाइनली मेरे पास? माइनस के π/3 आ जाएगा, क्योंकि ये इधर जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा आपका इस तरह से। ओके, इसे कर लोगे आप। अब देखते हैं हम 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें घुमा दिया और कुछ नहीं। आपको इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है, अगर आता है तो 1 नंबर में आ जाता है। तो यहाँ से पूछा है साइन इनवर्स x इक्वल टू बाई हो तो मान ज्ञात कीजिए। उसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 13वां क्वेश्चन और 14वां क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो देखो इसमें क्या होता है कि साइन का मान होता है ना, मैंने बताया ना आपको। देखो यहाँ ये 4 चतुर्थांश बताए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो ये तो क्या होता था 0, और ये क्या है π/2, एंड ये पाई और ये 3π/2। ये तो कौन सी डायरेक्शन है? अब मैं इधर गया था, ये तो क्या है? कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे ना इधर, तो इस टाइम से इधर कौन सा हो जाएगा? ये फर्स्ट होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, फिर ये थर्ड होगा एंड ये फोर्थ होगा। तो उस टाइम से 0, फिर -2, क्योंकि एंटी चल रहे हैं ना, तो -2, फिर माइनस के पाई, फिर माइनस के 3π/2। तो इस तरह से मेरे पास जो इसका मान होगा साइन का, साइन में ये बाई जो भी मान आएगा थीटे का मान, तो वो तो या तो इसमें आएगा ये -π/2 वाले में, इसमें, या फिर इसमें आएगा। दोनों में किसी में भी आ सकता है। तो बाई का मान कहाँ से कहाँ तक हो गया फिर मेरे पास? तो माइनस के π/2 लेस देन इक्वल टू बाई लेस देन इक्वल टू π/2, कि माइनस पाई से प्लस -π/2 से +π/2 तक इसका मान होगा मेरा। तो इस तरह से आपकी 2.1 क्लियर हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे कि हम सबसे पहले उनको जो भी फॉर्मूले उनको एक साथ सिद्ध करके, आपको सिद्ध करके बताऊंगा मैं, आपको उनको सिद्ध करके करना है आपको। फिर उसके बाद हम प्रश्नावली को करेंगे। अगर ये वाला लेक्चर अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब तो कर ही कर ले, क्योंकि आने वाला लेक्चर इससे भी अच्छा होने वाला है।